क्लास 10th स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि एक सर्कुलर रीजन दिया है ना। और पहले हम क्वेश्चन को बताते हैं आपको। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो आपका डिजाइन जो दिया गया है, ये डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है ना। और ये एक टेबल कवर है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ सोचेंगे कि इसके एरिया को फाइंड आउट कैसे करें। तो एरिया को फाइंड आउट करने का तरीका ये हो सकता है कि हम लोग पूरे सर्कल के एरिया पहले फाइंड आउट कर लें। सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद यहाँ हम लोग ये जो जैसे अगर हम सेंटर यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें और फिर यहाँ से लाइन खींचते हैं जो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। दैट मीन्स OB और OC जो है यहाँ रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, जो कि 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OB इक्वल टू OC। और अगर आप चाहें तो इसको भी अगर मिला दें, O से A को भी मिला देते हैं, है ना। OB इक्वल टू OC, यहाँ पे लिख देते हैं OA। दैट मीन्स कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि एरिया ऑफ द सर्कल निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल में इसको बोल के हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ द टेबल कवर, है ना। ये टेबल कवर है इसलिए इसको सम्मान देते हुए टेबल कवर लिखते हैं। सो इसका होगा पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स 22/7 इंटू 32 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये होता है 22/7 इंटू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब ये एरिया ऑफ द टेबल कवर फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल ABC में आते हैं। ABC में आने के पहले हम लोग देखेंगे कि ABC के बारे में बताया गया है कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स जाहिर सी बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 60 60 मतलब इसके ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का बनेगा। दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ट्रायंगल OBC में आएंगे, है ना। इन ट्रायंगल OBC, है ना। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो जैसे ही हमने सेंटर से यहाँ पे लाइन खींचा है तो रेडियस क्या किया कि इस ट्रायंगल के जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर लिया। दैट मीन्स ये आपका 30 डिग्री का यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल OBC में, है ना, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB कितना है, तो ये आपका होगा 30 डिग्री, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि BC को बाइसेक्ट करती हो और 90 डिग्री पे। इसका नाम हम लोग यहाँ पे रखते हैं D, ठीक है। तो OD एक परपेंडिकुलर आया तो यह ट्रायंगल OBC जो है वो दो भागों में बाइसेक्ट हो गया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया। अब ये ट्रायंगल हो गया ODC, है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल ODC, ठीक है। अब ट्रायंगल ODC में आपको बता दें कि ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि OC जो है वो 32 सेंटीमीटर है। अब हम करना क्या है कि जैसे ही हम इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करके इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट होगा। इसके लिए हम लोगों को इतना करना पड़ रहा है। सो ODC का DC फाइंड आउट पहले कर लेंगे जो बेस है। सो बेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉस का यूज करेंगे जहां पे बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, CD बाई OC, ओके। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है √3/2, है ना। और CD जो है
CD तो फाइंड आउट ही करना है, CD का मेजर नहीं दिया हुआ है। OC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 2 से ये 16 टाइम में कैंसिल होगा और इसलिए CD इक्वल टू आपके पास आ गया 16√3 सेंटीमीटर, है ना। अब CD फाइंड आउट किया, उसके बाद बेस तो फाइंड आउट हो गया। हम चाहे तो परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर सकते हैं या हम हीरोइंस फार्मूला का यूज करके एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। बेस फाइंड आउट करना यहाँ पे सही होगा, इसलिए हम लोग OD फाइंड आउट करेंगे। OD इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर 1024 माइनस हो जाएगा 16√3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 256 इंटू 3, ठीक है। 256 इंटू 4 1024 है, 256 इंटू 3 है, इसलिए रूट अंडर यहाँ पे बचेगा 256 और ये हो गया 16 सेंटीमीटर, है ना। अब इस तरीके से हम ODC का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। ये सेंटीमीटर अगर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2 से 8 टाइम्स में करेंगे और 16 8 जा 128√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल ODC का है, इसलिए हम लोग को पहले करना पड़ेगा OBC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 128√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा 2 8 जा 16 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 और ये आएगा 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से एरिया ऑफ OBC फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग सेक्टर OBC फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये जो सेक्टर है ना, जो यहाँ पे माइनर सेक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करिए एरिया ऑफ सेक्टर। माइनर सेक्टर लिख देने से ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। सो माइनर सेक्टर, है ना, यहाँ पे इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को थीटा इक्वल टू 120 डिग्री का यूज करेंगे। 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह पे 32 इंटू 32 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये आपका 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा 1024 इंटू 22/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है कि इतना में से हम लोग इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद इसका एरिया हम लोग को आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1024 इंटू 22 कहीं भी मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1024 इंटू 22, दैट मीन्स हो जाएगा 4 2 जाए 2 2 जा 4 202 और ये 8402 8 4 12 2 कैरी 1 4 1 5 2 2, दैट मीन्स ये होगा 22528/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आया, है ना। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आया। इसमें से अब आप एक तरीके से देखिए कि जितना भी, जैसे ये आपका एक माइनर सेक्टर बना, ये भी माइनर सेक्टर, ये भी माइनर सेक्टर, तो हम लोग इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ तीनों सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा 3 7 जा, दैट मीन्स हो गया 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे ये जो सेगमेंट का एरिया अगर हमको माइनस करना है, तो सेगमेंट का एरिया के लिए हम लोग 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, बोर्ड भी कंप्लीट फिल हो चुका है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायरेक्ट अब हम लोगों को करना है शेडेड रीजन। यहाँ पे केयरफुली पहले समझ लेना है, मैंने इसको 3 डिफरेंट सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आपके पास आया है 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका तीनों सेक्टर्स का एरिया है, मतलब ये सेक्टर और इस सेक्टर का एरिया है कंप्लीट।
और यह जो आया है एरिया ऑफ ओबीसी, एरिया ऑफ ओबीसी एक ट्रायंगल का एरिया आया है, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तीनों ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि इस सेक्टर में से सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस टोटल सेक्टर में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, उसी तरीके से तीनों सेक्टर्स में से तीनों ट्रायंगल्स का एरिया को माइनस कर लेंगे, वही जो आंसर होगा वो हमारा डिजाइन का आंसर हो जाएगा, मतलब डिजाइन का एरिया होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 2 5 2 8 बाई 7 माइनस 3 इंटू 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली इसको समझना है। ये आपका तीनों सेक्टर का एरिया है और ये जो 3 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे ओबीसी एक ट्रायंगल का एरिया है, उस तरीके से यहाँ पे ओएसी और ओएबी जो ट्रायंगल्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ट्रायंगल्स का एरिया हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 2 2 5 2 8 बाई 7 माइनस 3 6 18 1 3 5 16 and 3 2 617√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सबसे ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इतना देर में सॉल्व हुआ है इसलिए इसमें इतना मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको केयरफुली ध्यान से समझेंगे। आपको बता दिया गया है कि तीनों सेक्टर्स के एरिया में से तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को माइनस किया गया है एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए। थैंक यू।